अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम में आज के साथ हाजिर खिदमत है। ये वाला सेगमेंट मैंने आपके सामने रख लिया, ये अदालती ख़बरों के हवाले से है। जो जर्नलाइज टाइम है वो आपको पता है, पहला प्रोग्राम 5:15 बजे, दूसरा प्रोग्राम रात को 11:15 बजे और तीसरा प्रोग्राम 11:15 बजे 11:15 बजे वो इमदाद हुसैन के साथ रेगुलर बेसिस पे आप प्रोग्राम देखते हैं। इस टाइम के ऊपर हाई कोर्ट में जो कि आज का दिन बड़ा अहम इस कॉन्टेक्स्ट में है कि चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस कासिम खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, आज फिर एक तारीख साज फैसला दिया। बड़ी मेरी जद्दोजहद है इस बारे में, मैं कामयाब नहीं हो सका, लेकिन पिछले 15 साल की जद्दोजहद है जिसका समर आज मिल गया। वो पेट्रोलियम बहरान से रिलेटेड है, वो सारा अभी आपसे तफसीली बात करेंगे। और दूसरा जो अहम इशू है वो लाहौर हाई कोर्ट का हमारा सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट का जो ये काम हुआ है सारा, उसके हवाले से मैंने गुफ्तगू करनी है और वो भी मैं बड़े अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिस्टम बेहतर हो जाए। पहले उसी पे बात करते हैं। ये बुनियादी तौर पर मुनीर अहमद की तरफ से पिटीशन दायर की थी, मेरे ऑफिस के एसोसिएट हैं। मैं अभी डिटेल आपको दे देता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फरीक बनाया था, सेक्रेटरी फाइनेंस बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड बनाया था, चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। क्यों बनाया था मैं वजह बताऊंगा। डायरेक्टर जनरल नैब ठोकर न्याज बेग, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट। एतराज़ लगा था तो हमने कहा था ये परफॉर्मा रिस्पोंडेंट बनाया है, इससे डॉक्यूमेंट डिटेल सारी लेनी है। और बुनियादी तौर पर जो मैंने इसमें आकर जो प्रेयर मांगी थी वो मैं आपके सामने बता देता हूँ कि जो मैंने सवालात उठाए हैं उनके जवाब दिए जाएँ। और जो पुराना था वो बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर का सिस्टम था जो, और से लीगल फर्टिनिटी को लिटिगेंट को पॉल सन नए से आने से बड़े मसाइल पैदा हुए हैं और पुराने सिस्टम पे वापस जाया जाए। और इसके बारे में डिटेल इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन का काज में नैब वगैरह सारे ही आएंगे, जो भी करें। नैब ऑलरेडी इंक्वायरी कर रहा है और इसमें एक फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट हुई थी, वो मैंने पब्लिक करने को कहा है अदालत को आज। और 19 जून के लिए जब मैंने बहस की अदालत के सामने और मैंने बताया कि तकरीबन को 40 करोड़ रुपए का है और ये सॉफ्टवेयर ऐसा था कि किसी बैंक का सॉफ्टवेयर था, गारबन कोई इंडियन थे या जो कोई भी हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बजाय ये कि एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप होता और नया सॉफ्टवेयर जो केस मैनेजमेंट सिस्टम के वाले से होता, उसमें ऑल्टरेशन करके, यानी 40 करोड़ का क्या चीज़ इसमें लगाई है आपने या क्या ऐसा चीज़ है, तो वो। और हाँ, ये तारीख़ी बात है। जो साबका चीफ जस्टिस थे जनाब जस्टिस इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब, बड़ा गिला था जेलम से इफ्तिखार चौधरी साहब के, जो फवाद चौधरी साहब के रिश्तेदार हैं, गलबन ताया लगते थे या चचा लगते हैं, और बड़े गिले थे उस वक्त। लेकिन वो बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम था। अगर आप रेट पटिशन दायर करते थे तो रेट पटिशन के नंबर लगते थे, इंट्रा कोर्ट अपील दायर होती थी, अगर फर्स्ट अपील आती थी, रेगुलर सेकंड अपील आती थी, एग्जीक्यूशन पटिशन आती थी, कंपनी केसेस आते थे, कमर्शियल केसेस आते थे और हेबियस आती थी, बेल आती थी। तो एक अपना ज़बरदस्त बैलेंस सिस्टम था और हमें बाकायदा कॉल्स जनरेट होती थी, हमारे तक इतला इन्फॉर्मेशन सारी आ जाती थी। इसमें सिर्फ फ़र्क इतना पड़ा कि आपने SMS किया, लेकिन इस सिस्टम ने इतनी तबाही कर दी। कई दफ़ा अर्जेंट केस फिक्स नहीं होते, नंबर ऑफ़ इतनी कंप्लेंट्स मैंने दायर की हैं, कई दफ़ा आपको क्या कॉज लिस्ट नहीं आई। और हालांकि इतना ज़बरदस्त सिस्टम आना चाहिए था, इंडिया के अंदर भी चले जाएं, आपके मोबाइल के ऊपर ही डाटा अवेलेबल है, आपके कोर्सों आप यानी इतना ज़बरदस्त मैनेजमेंट करते हैं कि आपके 10 कोर्टों में केस हैं तो आप अगर किसी एक कोर्ट में मौजूद हैं तो वहाँ आप इन्फॉर्मेशन वहाँ तक चली जाती है कि आप फलां कोर्ट में मौजूद हैं और वो इंटरलिंक हैं आपस में केसेस। तो यहाँ कोशिश ये की लेकिन तबाही कर दी। वो एक कोई नंबर ही ना चल सका, एक नंबर से चलाया, कुछ समझ ना आए कि ये रेट पटिशन है, मुख्तलिफ दरख्वास्तें दायर की केस ठीक हो सके। यहाँ पर भारी भरकम स्टाफ रखा गया यहाँ पर बाकायदा साबका चीफ जस्टिस के दौर में। तो ये सवाल तो एक तो मैंने पेपरा का पूछा कि क्या पेपरा कवरिंग के तहत है, क्या इसकी फिजिबिलिटी बनाई गई, किस तरह बेहतर सिस्टम बनाया गया, और 40 करोड़ रुपए के करीब आ गया और पेपरा रूल के मुताबिक इसको फॉलो नहीं किया गया। बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द है। पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बराह रास्त जो है ना इसका ताल्लुक है। फॉरेंसिक रिपोर्ट इसमें कौकब जुबैरी साहब हैं, गालबन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो हुई थी। वो फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक पता कोई नहीं है कहाँ है। भैया रिपोर्ट हो गई है तो पब्लिक होनी चाहिए, पब्लिक मनी लगा हुआ है। इसमें चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि संजीदा मामलात सवालात उठाए हैं आपने इस सारे सवाल के अंदर, और
मुतअद्दिद शिकायत हैं, एक शिकायत नहीं, पता नहीं कितनी शिकायत है इस हवाले से। इंफॉर्मेशन कमीशन का पूछा मैंने, कहा जी मैंने उनको कहा था लेकिन ये इतलात हम तक दे ही नहीं जा रही हैं, हमें बताया ही नहीं जा रहा। और पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उमर सैफ का बराह रास्त इसमें इन्वॉल्वमेंट है और अवामी मनसूबात के मनसूबों का पता होना चाहिए। अदालत ने 29 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। बैकग्राउंड पे आप पटिशन सारी देख रहे होंगे जो चल रही होगी और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना सीरियस इशू है। और इसमें अदालत को मैंने ये भी बताया कि नैब इसमें बाकायदा इंक्वायरी कर रही है, लेकिन नैब ने भी कुछ नहीं किया, डर और खौफ से कि लाहौर हाई कोर्ट है, पैसा है, पब्लिक का पैसा है, चाहे हाई कोर्ट ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ तो चूँकि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने किया, जो लोग कसूरवार हैं उनको बुक किया जाए, उनको सारे हालात और वाक़यात सामने लाए जाएँ। आगे हम चलते हैं। जो सबसे अहम इशू जो मैंने शुरू में बात आपसे की थी वो पेट्रोलियम बहरान के हवाले से केस था जी। और वो पेट्रोलियम बहरान के हवाले से बड़ी डिटेल में ये आपको याद होगा 2020 में गालिबन मार्च में ये सारा बहरान पैदा हुआ था। तो उस वक्त बाकायदा पटिशन दायर की थी जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की तरफ से। फरीक बनाया था इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ओगरा, मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, पेट्रोलियम, मिनिस्ट्री इंटीरियर, फाइनेंस को बनाया था, गवर्नर स्टेट बैंक को, SCCP को, कंपटीशन कमीशन को, चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट पंजाब को, FBR को, नैब को फरीक बनाया था, कमिश्नर सारे डिवीज़नों के बनाया था, पेट्रोलियम कंपनियों को सबको, जिसमें बाइको वगैरह सारी पेट्रोलियम कंपनी थी, उन सबको फरीक बनाने के बाद बाकायदा जो अदालत से गुजारिश की गई थी, जो प्रेयर की गई थी उसके अंदर ये था कि जितना भी है जो कि आइन ने फंडामेंटल राइट्स में ये गारंटेड दी हैं, जो लोग भी कसूरवार हैं, ओगरा है, मिनिस्ट्री है, जो कोई भी लोग कसूरवार हैं उनके बारे में क्या एक्शन लेना है और नैब भी इसमें से इंक्वायरी करे। फिर इसी केस के दौरान बाकायदा मैंने कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी। फिर लाहौर हाई कोर्ट ने जब ये मामला टेकअप किया, चीफ जस्टिस कासिम खान ने, उस वक्त बड़े सख्त रिमार्क्स थे इस पर। वफाकी हुकूमत ने कमीशन तश्कील दिया, कमीशन की रिपोर्ट सारी सामने आ गई। वो रिपोर्ट सारी जो है ना अदालत के सामने मौजूद थी आज। और अब जो बज़ाहिर चूँकि डिटेल अभी डिसीजन जैसे ही आता है कोशिश करूँगा अपलोड को, लेकिन जो पटिशन मेरी थी वो बैकग्राउंड पे साथ आपको चलेगी ताकि आपको ज़्यादा चल जाए कि कितना सीरियस इशू है। मसनूई बहरात पैदा करने वाले, पैसा बनाने वाली कंपनियों से पैसा रिकवरी के लिए हुक्म दिया है। ओगरा को बरकरार रखना है या तहलील करना है, वफाकी इस मामले पर कमेटी तश्कील दी है। और मैंने जब ये बहस करते हुए अदालत को बताया कि ये तारीख़ी फ़ैसला है, मैं 15 साल से लगा हूँ पेट्रोलियम की क्वालिटी के ऊपर, बहरान को कंट्रोल करने के लिए, कीमतें कम होना, बढ़ जाना, ये सारे बड़े सीरियस इशू हैं जो मैंने अदालत के सामने मैं रखता आया हूँ। रिकॉर्ड की बात है, लेकिन ये मानना पड़ेगा मौजूदा गवर्नमेंट ने कोऑपरेट किया, उन्होंने हर मामले में, यानी आपके सामने चीनी बहरान देख लें, आटा बहरान देख लें, पेट्रोलियम का आपने देख लिया, फिर आपने ख़ास तौर पर ऑयल कंपनियों के हवाले से आपने देख लिया, आपने वो सारी चीज़ें देख लीं कि जिसमें बड़ी कोशिश की गई कि पॉजिटिव तरीके से सारे मामलात को लाया जाए और सख्त कार्रवाई करने का मसनूई कंपनियों ने जो बहरान पैदा किया है। और पेट्रोलियम का जो कमेटी है, जो कमीशन तश्कील दिया गया था, उसके इक़दाम पर तजावीज़ पर अमल दरामद का कहा है और 3 महीने में ये रिपोर्ट जमा कराने को। और एडिशनल रजिस्ट्रार, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि खाली ऑर्डर देने से नहीं, अमल दरामद रिपोर्ट आएगी तो पता चल सकेगा। मैं तौहीन अदालत की दरख्वास्त कराएंगे। और इसी वजह से कि ये भी रिमार्क्स है कि ऑयल कंपनियों ने बहरान के दिनों में अरबों रुपये कमाए हैं। और जुडिशल एक्टिविज़म पैनल की और सरदार फरद मंजूर की चांडियों की दरख्वास्तें थी जिस पर फ़ैसला अदालत ने सुना दिया है, तफसीली फ़ैसला सुनाया है। और इसमें ये बात भी तजवीज़ याद रखिएगा कि जितने रेगुलेटर्स हैं, ये भी तजवीज़ दी गई थी, ओगरा, पैमरा, नेपरा, सारा इसको इस मामले में तहकीक करके इनके हालात और वाक़या देखे जाएँ ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ आ सके। ये दोनों चीज़ें अहम आपके सामने रख दी हैं। फिर अजीज़ुर रहमान मुफ्ती कहने पे एतराज़, आपको 3 दिन का रिमांड उनका ऑलरेडी हो गया था। बदफेली वाला मामला कैंट कचहरी में मैजिस्ट्रेट राना अरशद के सामने मामला हुआ, जिस्मानी रिमांड की दोबारा गुजारिश की और 3 रोज़ का मज़ीद रिमांड दे दिया गया। सख्त सिक्योरिटी हसार में पेश किया गया और हमने ये सारे मामले में देख लिया है कि ये इसका मंतकी अंजाम, ये सिर्फ जो भी इस मामले में आपको पता है कि यहाँ हमारे यहाँ कुछ ओपन सोसाइटी के नाम पर चाह रहे हैं कि यहाँ अपना सेम सेक्स की, होमो सेक्स की सबकी इजाज़त दी जाए, वो इजाज़त ना आइन देता है ना कानून फराहम करता है। ये वाली चीज़ आपके सामने डिटेल मैंने रख दी है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने बड़ा अहम इशू, और ये हमारा अभी पीका एक्ट पे सख्ती से अमल दरामद नहीं हो रहा। हाई कोर्ट ने फिर बिलाल गौरी
को जो तलबी के नोटिस दिए थे वो उन्होंने सस्पेंड कर दिए हैं, और 30 जून को डायरेक्टर साइबर क्राइम को बुला लिया है, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट करके बार बार अहकाम दिए हैं मगर खिलाफ वर्जी हो रही है। अच्छा, यहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है। अब यहाँ आपके सामने एक और बात रख दें, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में रुकन कौमी असम्बली और PTI नमारी अली वज़ीर की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई। तर्जमा की कापी रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, अदालत का सवाल और तर्जमा की कापी तलब कर ली है। तकरीर का पेशावर यूनिवर्सिटी के लम्स के प्रोफेसर ने तर्जमा किया था कि इंसार दहशत गर्दी की हदायत पर तकरीर का पश्तो से उर्दू में तर्जमा किया था। अदालत ने मज़ीद समाअत मुलतवी कर दी है। जी, हम अब आखिरी खबर की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने, और ये बड़ा अहम इशू है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात में इजाफ़ा हो रहा है, हालांकि इसकी वजूहत क्या, लेकिन आपके सामने रख देते हैं। ज़ेर इल्तवा मुकदमा की तादाद 51,387 है। रोज़ में 205 ज़ेर इल्तवा मुकदमा का इजाफ़ा हुआ 15 रोज़ में, और 30 मई तक रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा केस की तादाद 51,138 थी। सुप्रीम कोर्ट ने 15 जून तक ज़ेर इल्तवा मुकदमा की रिपोर्ट जारी कर दी है। अदालत ने 29,324 फौजदारी मुकदमा ज़ेर इल्तवा है, एक रेफरेंस और 24 खुद नोटिस ज़ेर इल्तवा है, और 1 जून से 15 जून तक लाहौर, पेशावर और कोयटा रजिस्ट्री में कोई मुकदमा नहीं सुना गया। ये रिपोर्ट सारी है, कोशिश करेंगे बैकग्राउंड पे चल जाए आपके सामने, और ये पोजीशन आपके सामने इसलिए रखनी है ताकि आप लोगों को तक क्लैरिटी के साथ आ जाए। और इसमें सबसे मेन रीज़न जो है ना, मैं समझता हूँ पिछले साल के दौरान जस्टिस काजी फाइसा के केस ने बड़ा वक्त, सुप्रीम कोर्ट बड़ा बेंच था, बहुत वक्त लिया, और ये मेरा अपना एक ओपिनियन है और आप भी इससे मुतफिक हैं कि गैर ज़रूरी तौर पर पब्लिक करने की रिव्यू का वही बेंच सुने कि मेरी बराह रास्त कवरेज दिखाई जाए। ये हम सारे मामला देखें, और इल्ज़ाम लगाया गया था ना चीज़ों से साकिन निसार के ऊपर, तो उन्होंने अकेले बैठकर 1 लाख से ज़ायद केसों के आम बंदे के मसाइल सुने, जुडिशल एक्टिविज़म भी किया, और मामला भी वो काम जारी रहना चाहिए था। अच्छा, पेट्रोलियम बहरान के हवाले से मेरी मीडिया से जो डिस्कशन हुई है वो अभी आप देख लें, वो आपको आ जाएगा। फिर लाहौर न्यूज़ में तफसील के साथ जो गुफ्तगू मैंने की है, ज़रा वो भी आप सुन लें ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कितना सीरियस इशू है। ये क्या केस है जिस पर जो है वो आज इतना अहम फैसला आया है, जो कि मेरा ख्याल है कि गुज़श्ता 10-15 साल में कभी भी पेट्रोलियम या चीनी या इस किस्म की चीज़ों पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा फैसला नहीं आया। देखिए, 15 साल तो मुझे भी हो गए हैं इन मामलात में, पेट्रोलियम के हवाले से पटिशनें दायर करते हैं, लेकिन इस तर्ज का फ़ैसला ये पहली दफ़ा आया है, और मैं समझता हूँ ये तारीख़ रकम कर गया ये फ़ैसला। ये 2020 में आपको याद है जब पेट्रोलियम में बहरान पैदा हुआ था, स्टोरेज कम थी, यहाँ पर मसनूई बहरान पैदा किया था, आइनी दरख्वास्त दायर की थी, नोटिस दिया था चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने, वफाकी हुकूमत को कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी थी, कमीशन बन गया। कमीशन ने बड़ी डिटेल में कर कोई तकरीबन 20-25 सिफारिशात दी थी, और उसमें ओगरा को बंद करने के हवाले से बाकी और जितनी रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनके स्ट्रेटेजिक जो अपना ज़ख़ीरा कितना रखना है, स्टोरेज कितनी रखनी है, वो करना है, कानून बेहतर कैसे करना है। अब अदालत ने उन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए स्पेसिफिक डायरेक्शन पास किया। एक तो 3 महीने के अंदर अमल दरामद रिपोर्ट मांगी है कि जो ये हुक्म दिया है 3 महीने के अंदर दिया जाए। सबसे पहला कैबिनेट डिवीज़न को कहा है कि इस रिपोर्ट के ऊपर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है, इसके ऊपर कमेटियाँ और बाकी तश्कील देकर इसकी तय तक जाया जाए, और अगर जहाँ कानून में कुछ सुकम है उसको दूर किया जाए। ओगरा के हवाले से क्या है कि ओगरा को कायम रखना है या ख़त्म करना है, उसमें भी एक कमेटी हाई पावर्ड तश्कील दी जाए जो बैठ कर देखे। फिर जो स्टोरेज टैंक के हवाले से जो कैपेसिटी है कि मिनिमम कैपेसिटी जो स्ट्रेटेजिक कैपेसिटी है वो बरकरार रखनी है। आइंदा से वफाकी हुकूमत पाबंदी बनाएगी कि वो बरकरार रखनी है और वो कम नहीं हो सकेगी। फिर उस बहरान के जितने लोग जिम्मेदार थे और जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को भी पूरा किया जाए, और जिन लोगों ने और जिन ऑफिसर्स ने इस बारे में इन्वॉल्वमेंट थी इस कॉन्टेक्स्ट में वो भी आकर जाए, और बाकायदा उन कमेटियाँ या सब कमेटियाँ तश्कील देकर इसको फाइनली हतमी मरहले में दायर किया जाए कि आइंदा से कोई पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर बहरान पैदा ना हो सके। आगाज में आपको खबर दें कि ऑयल कंपनियों ने मसनूई बहरान पैदा करके अरबों रुपए कमाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने बहरान में मुलविस कंपनियों से रिकवरी करने का हुक्म जारी कर दिया है। ओगरा के मुस्तकबिल से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत को कमेटी तश्कील देने का हुक्म भी दे दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस कासिम खान ने कहा कि बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पेट्रोलियम कमीशन की रिपोर्ट वफाकी काबीना में पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदा मोहम्मद इशफाक से। इशफाक, बताइएगा क्या तफसीलात है?
जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की बहरान के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। चीफ जस्टिस कासिम खान ने इस हवाले से फौरी तौर पर हुकूमत को कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद के अहकामात जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस कासिम खान ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत का मसनूई बहरान पैदा करने वाली कंपनी से हुकूमत फौरी तौर पर रिकवरी करे और उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। चीफ जस्टिस कासिम खान ने अपने फैसले में ये भी कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान से मुतल्लिक जो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी, उस कमीशन की रिपोर्ट पर हुकूमत 3 माह में अमल दरामद करे। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस कासिम खान ने फैसले में ये भी कहा कि ओगरा को बरकरार रखना है या तहलील करना है, इसका फैसला जो है वो कमेटी करेगी और हुकूमत इस मामले पर कमेटी तश्कील दे। चीफ जस्टिस कासिम खान ने जब इस केस का फैसला सुनाया तो दरख्वास्त गुजार के वकील अजहर सदीक एडवोकेट ने चीफ जस्टिस कासिम खान की तारीफ की और कहा कि ये तारीखी फैसला है। गुज़श्ता 15 सालों से पूरे मुल्क की किसी हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला नहीं दिया। तो इस वक्त अजहर सदीक एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे इस बड़े फैसले पर? देखिए, ये बात तो हकीकत है। मैं पिछले 15 साल से लगा हूँ ये पेट्रोलियम के मामला ठीक हो जाएं। पूरे पाकिस्तान में कोशिश की, बड़ी रिटर्न दायर की, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन आज का तारीखा मैं फिर कहूँगा, आज का फैसला पाकिस्तानी की तारीख में बहुत बड़ा फैसला है। पेट्रोलियम बहरान बेहतर हो सकेगा, स्ट्रेटेजिक जो स्टोरेज है वो बेहतर हो सकेगी, ओगरा जो काम नहीं कर रहा, अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो हो सकेगा। उसके अलावा तमाम नेपरा वेपरा वगैरह सब के बारे में अदालत ने कह दिया, उस पर अमल दरामद करा जाए, स्टोरेज पूरी रखनी है। बिल्कुल। चीफ जस्टिस कासिम खान ने इस पर तवील समाअत की थी इस मामले पर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपको याद होगा कि अप्रैल 2020 में यह शुरू हुई थी, कमीशन तश्कील देना था। गवर्नमेंट तो कोऑपरेट नहीं कर रही थी, बाकायदा गवर्नमेंट के कहने पर दरखास्तें हमने लिखी, तब जाके कमीशन तश्कील दी और कमीशन ने बड़ी डिटेल में, बड़ी डेप्थ में बहुत रिपोर्ट की और वो बताया कि किस तरह यहाँ पर जो कंपनियां हैं वो अपना पैसा बना रही हैं। और खास तौर पर जिस तरह जस्टिस कासिम खान साहब ने इस मामले को जाती मामला मैं समझता हूँ पब्लिक का मामला लेकर लिया और एक एक चीजें निकलवाई, तारीख में इस तरह कभी पहले नहीं हो सका है और ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है जनाब जस्टिस कासिम खान साहब। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।